हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल सर और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के वीडियो लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 4 में। मुझे उम्मीद है आपने पहले 3 पार्ट देख लिए होंगे और अगर आपने पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल के कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में बताऊंगा और साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हम कवर कर लेंगे जो आपको जनरल अवेयरनेस में काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। भारत का भौगोलिक परिचय। आप सब जानते हो भारत एक ऐसा देश है जहाँ जिसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। एक ही ऐसा देश है दुनिया में जिसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई, सब कॉन्टिनेंट। ओके, और हिंद महासागर के नाम से भी हमारा नाम जुड़ा हुआ है। भारत के नाम पर ही उस महासागर को जो भारत के नीचे उसे हिंद महासागर कहा जाता है। आकृति भारत की चतुष्कोणीय है, ठीक है, और अक्षांश की दृष्टि से हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। हमने अक्षांश के बारे में पिछले लेक्चर में हमने सीखा है, आप वो वीडियो देख लेना। तो अक्षांश विस्तार की बात करें तो भारत 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। देशांतर की बात करें तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4%। भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां बड़ा देश है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 2933, लगभग बराबर है। इसीलिए हम कहते हैं इसका आकार चतुष्कोणीय है। तटों की लंबाई की बात करें द्वीपों सहित तो है 7516.6 किलोमीटर। वहीं स्थल सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पर्टिकुलरली क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत के भूगोल के कुछ अन्य तथ्यों की। भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश कहा जाता है। पीएससी में सामान्यतः इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, 75% से जो अधिक वर्षा है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, हम मानसून के बारे में एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे। अच्छा, सर्वाधिक 51% भूमि भारत में कृषि योग्य है, जबकि पूरे विश्व में ओवरऑल बात करें तो मात्र 14% है। तो उस लिहाज से हम अच्छी कंडीशन में हैं, बस ज़रूरत है अच्छे मानसून की और वैज्ञानिक विधियों की। खैर, भारत का सबसे जो पूर्वी छोर है वो है आलोंग, अरुणाचल का, और पश्चिम की ओर है द्वारका जो कि गुजरात में है। सबसे दक्षिण छोर की बात करें तो अंडमान आइलैंड में स्थित इंदिरा पॉइंट है। हालांकि सुनामी के बाद ये पॉइंट खत्म हो चुका है। सबसे लंबी समुद्रीय सीमा गुजरात की है, लगभग 1200 किलोमीटर। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का नंबर। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, उसके बाद केरल और बिहार का नंबर आता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की है, फिर से कर लेते हैं, राइट। और वो राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती है। पीएससी का क्वेश्चन था, 9 राज्य इसका आंसर है ना। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र 1902 में शिव समुद्रम जलप्रपात में कावेरी नदी पर प्रारंभ किया गया था और ये एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र था। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से याद करेंगे। चलिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग भारत के बेंगलुरु में किया गया था जो कि कर्नाटक राज्य में है और वर्ष था 1906। ठीक है, और जो अंबाला शहर है पंजाब का वो गंगा और सिंधु के जल विभाजक का काम करता है। ठीक, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है जो पंजाब के से राजस्थान तक फैली हुई है। ठीक है, और भारत में सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन दिल्ली में प्रारंभ किया गया था 1986 में। हालांकि कोई ज्योग्राफी का पॉइंट नहीं है पर जनरल अवेयरनेस का पॉइंट है, जैसा कि मैंने कहा था हम थोड़ा कवर कर लेंगे। ठीक है, और
अंटार्कटिका में भारत की ओर से पहला वैज्ञानिक शोध दल 1981 में भेजा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जनरल नॉलेज के हिसाब से, तो उनको याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनसे भारत के कौन कौन से राज्य टच करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको 1951 का जो भारत का मैप है और 2019 का जो इंडिया का जो मैप है उसमें आप अंतर देख सकते हैं। हालांकि आई एम श्योर आपको मालूम है कि 28 राज्य भारत में हैं अभी, 28, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उनके बारे में हम एक वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। अब बात करते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के कौन से कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं और उनकी लंबाइयाँ कितनी हैं। तो सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है भारत की, और आपको ये भी बता दूं कि 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है, ये विश्व की 5वीं सबसे लंबी सीमा रेखा है। चलिए, भारत बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर्स, और हमारे 5 राज्य इस पर स्थित हैं, ठीक है। चलिए, पहला पश्चिम बंगाल, जिसमें 2217 किलोमीटर की सीमा रेखा ये बांग्लादेश के साथ अपना साझा करता है, शेयर करता है। दूसरे नंबर पर है त्रिपुरा, जिसकी 856 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है। चलिए, लंबाई के मामले में तीसरे नंबर पर आता है मेघालय, जिसकी 443 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है। मिजोरम है चौथा, 318 किलोमीटर, और असम है 5वां राज्य, जिसकी 262 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है, ठीक है। तो ये सारी लंबाइयाँ आप याद कर लेंगे। चलिए, दूसरा देश है चीन, है ना। भारत और चीन की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर्स। इसमें भी हमारे 5 राज्य चीन की सीमा से मिलते हैं, ठीक है। पहले आपको ये बता दूं कि भारत चीन की जो सीमा रेखा है वो 1914 में शिमला सम्मेलन में बनाई गई थी, और जिसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो चीन सीमा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य है जम्मू कश्मीर, जिसकी 1597 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा मिलती है। हालांकि अभी जो नया विभाजन हुआ है जम्मू कश्मीर का, और अब एक नया राज्य बनाया गया है, ठीक है, लद्दाख, तो उसका डिस्कशन हम एक अलग वीडियो में करेंगे, ठीक। चलिए, अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर लंबाई इस बॉर्डर की है। उत्तराखंड 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर, और हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा चीन के साथ शेयर करता है। तो देखिए, मैं एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लंबाई के आधार पर आपको बता रहा हूँ, ताकि कौन कौन से 5 राज्य और उनकी सीमा रेखाओं की लंबाई भी आपको याद हो जाए। ये पीएससी से लेकर एसएससी और इवन व्यापम के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत मायने रखता है ये डेटा, और आपको बहुत काम में आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भारत पाकिस्तान सीमा की, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं इस भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन, जो कि 1947 में भारत की आज़ादी के समय बनाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। इस सीमा रेखा की कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर, 3323, ओके। जम्मू कश्मीर 1222 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, जबकि अब लद्दाख के बनने से कम हो गई है, ठीक है। राजस्थान 1170 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। गुजरात 506 किलोमीटर और पंजाब 425 किलोमीटर की सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। अच्छा, पीएससी के पर्पज से मैं आपको इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर एक वीडियो दूंगा, जो आपको पीएससी से लेकर एसएससी में कई सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर की, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच जो बॉर्डर है वो 1751 किलोमीटर लंबी है, और इस पर भी 5 राज्य स्थित हैं। आपको बता दूं मैं, ये जो सीमा रेखा है 1815 में सुगौली की संधि में अंग्रेजों के द्वारा और नेपाल के राजा के बीच में संधि हुई थी, उसमें बनाई गई थी, ठीक। राज्यों की बात करें तो बिहार सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा शेयर करता है, लंबाई है 726 किलोमीटर। उसके बाद नंबर आता है यूपी का, 551 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। उत्तराखंड और नेपाल के बीच 275 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है।
वहीं वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल 100 किलोमीटर लंबी बॉर्डर नेपाल के साथ शेयर करता है। ठीक है, सिक्किम 99 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। और ये हैं वो 5 राज्य जो नेपाल भारत बॉर्डर पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इंडिया और भूटान 4 राज्य इस पर स्थित हैं और सीमा रेखा की लंबाई है 699 किलोमीटर। आगे बढ़ने से पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि जो भूटान है वो एक छोटा सा राज्य है, देश है, राइट। राज्य नहीं है, देश है, जिसकी प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर है। आपने देखा होगा 2019 में भारत और चीन के बीच में जो डोकलाम पर विवाद चल रहा था वो भूटान पर ही था। भारत भूटान की प्रतिरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए अगर चीन या कोई भी देश उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो भारत को अधिकार है कि वो एक्शन ले। चलिए ठीक है, राज्यों की बात करें तो असम 267 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भूटान के साथ शेयर करता है। 217 किलोमीटर लंबी अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। 183 किलोमीटर पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा रेखा 32 किलोमीटर लंबी है जो कि भूटान से मिलती है। तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया म्यांमार बॉर्डर की। दोस्तों 4 राज्य इस पर स्थित हैं। कुल लंबाई है 1643 किलोमीटर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करता है म्यांमार के साथ। मिजोरम 510 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और नागालैंड 215 किलोमीटर की सीमा रेखा म्यांमार के साथ साझा करता है। म्यांमार का पुराना नाम आप जानते हैं, बर्मा। ठीक है, चलो और आखिरी जो देश है इंडिया के साथ जिसकी सीमा लगती है वो है अफगानिस्तान। हालांकि अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है। ठीक है, तो इंडिया का जो पीओके वाला पार्ट है वो लगभग 106 किलोमीटर लंबा है और अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है और ऑब्वियसली पीओके हमारा है, इसीलिए भारत ये क्लेम करता है कि इंडिया अफगानिस्तान की बॉर्डर 106 किलोमीटर लंबी है। ओके, तो आप लोग इसी के साथ ये जान चुके हैं कि इंडिया की कितने देशों के साथ सीमाएं लगती हैं, कितने राज्य स्थित हैं, किस राज्य की किस देश के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा है। और ये नोट्स आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से बनाइए नोट्स और उनको याद कीजिए। खैर चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो क्या आप जानते हो दुनिया में सबसे लंबी लैंड बॉर्डर कौन सी है? आंसर है कनाडा और यूएसए के बीच। थोड़ा सा इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, राइट। तो कनाडा और यूएसए के बीच है 8,890 किलोमीटर की बॉर्डर। सेकंड नंबर पर आता है रशिया और कजाकिस्तान की बॉर्डर जो है 6,846 किलोमीटर लंबी। चिले और अर्जेंटीना की जो बॉर्डर है वो तीसरे नंबर पर आती है, 5,308 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। तो भारत और उसके पड़ोसी राज्यों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ हमने टॉप 3 बॉर्डर्स भी कर लिए वर्ल्ड के। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। ठीक है, भारत से कौन सा देश, भाई जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो पहले भारत में ही हुआ करते थे, वो भारत ही थे, भारत का अंग थे। कौन सा देश कब अलग हुआ उसके बारे में हम एक बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1876 की बात करें तो अफगानिस्तान को भारत से अलग किया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, 1904 में नेपाल अलग हुआ, 1906 में भूटान अलग हुआ, टाइबेट मीन्स तिब्बत 1907 में अलग किया अंग्रेजों ने, श्रीलंका को 1935 में हमसे अलग किया, 1937 में बर्मा मीन्स आज का म्यांमार हमसे अलग हुआ और अंततः पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग हो गया। तो आप ही सोचिए कि अंग्रेजों ने ना सिर्फ भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई बल्कि भारत के बहुत सारे टुकड़े किए हैं। अगर ये नहीं होते तो भारत आज कितना विशाल होता। खैर इनके बारे में हम डिटेल में अलग वीडियोस में और क्लास में बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के व्यू से। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करो, लाइक करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नहीं किया है और शेयर करें।